नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण सुंदराल। मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब कल ये किस्मत का खुलासा होगा कि क्या उनका जो बेड़ा है वो पार होगा कि नहीं, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में 10 प्रत्याशी थे और सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच था। अब कौन सी पार्टी जीत के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी, विधानसभा चुनाव में आगे जाएगी, ये फैसला भी कल हो जाएगा। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित जी, पंकज जी और गौरव मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी लग रहा है। सबसे पहले मोहित आपके पास आऊंगा, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं और तमाम तरीके की जो वोटिंग होती है, एक तो कई सारे फैक्टर्स हैं। तमाम जो एक विपक्ष आरोप लगा रहा है वो अलग फैक्टर है, दूसरा जनता का भी अपना अलग जो एक फैक्टर है। तो वहाँ पर मेन चीज़ ये है कि लोग जो है, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सरकार बदलनी तो नहीं है इस चुनाव के बाद, तो जो मौजूदा सरकार है लोग उसी की तरफ जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जब सरकार बदलेगी नहीं तो जो सरकार है, अगर हम वही प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारे ज़्यादा काम हो पाएंगे, ज़्यादा लोगों की समस्याएं सॉल्व हो पाएंगी। और मुद्दा भी यही बनाया गया है, क्योंकि अगर ये जो बाकी के साल हैं 2027 तक, यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी को, लोगों का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे तो वो अच्छा काम करेगी। तो अब मत पेटियों के हिसाब से भी देखें, अलग अलग जो ब्लॉक हैं, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले ब्लॉक थे, कई जगह पर जो झड़प भी देखने को मिली। कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड ले सकती है। तो एक थोड़ा मिक्सअप सा है, लेकिन ये कहें कि कौन आगे चलेगा, तो जहाँ तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे जाएगी। पंकज जी, यही सवाल आपसे, क्या लगता है कि जो नतीजे जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है, क्या वही तस्वीर हमें नतीजों में देखने को मिलेगी? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कहना टफ होगा। निश्चित रूप से ये जो चुनाव है सो अभी फ़िलहाल जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि होता है कि एक नॉर्मल कंसेप्शन होता है और लोग, ये जो मतदाता होते हैं, वोटर, तो ये सोचते हैं जो जो यहाँ पे जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसके विधायक चुन के आते हैं तो उनका जो काम उस क्षेत्र में है वो काम ज़्यादा होगा। अगर, और मिल्कीपुर के साथ सब जो पॉजिटिव चीज़ एक थी, जो जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश में देखिए तो डबल इंजन की सरकार है, तो और मिल्कीपुर में अगर बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगा, जो मिल्कीपुर का जो आप ये देखेंगे, जो सामाजिक संरचना देखेंगे, जाति इक्वेशन देखें, तो जो एक फुटबॉल का जो पैच होता है, फुटबॉल के पैच में डिफरेंट डिफरेंट पैच लगे एक होता है, उसके होता है बॉक्सेज बन के। तो वो मिल्कीपुर का जो जनसंख्या का जो ये है, पॉपुलेशन जिस तरह का है, जो जातीय समीकरण है, वो उसी तरह से पैचेज में है। जो कहीं कहीं ब्राह्मण का दबदबा है, कहीं पे पासी समुदाय का दबदबा है, कहीं ठाकुर समुदाय का, कहीं मुस्लिम समुदाय का, कहीं यादव समुदाय का। तो यहाँ दोनों पक्षों ने, अखिलेश यादव की बात करें, मतलब समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर बीजेपी की बात करें, सीएम योगी की बात करें, तो सभी लोगों ने आपको जम के यहाँ मेहनत किया है। ये देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब ये हो गया था, जो अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत के सांसद बन गए हैं, तो उनकी जो सीट मिल्कीपुर सीट खाली हो गई है, वहाँ अब चुनाव होना है। अपने अभी तो उन्होंने उतारा है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव के बाद ये हो गया था, जो बीजेपी अयोध्या हार गई है, तो बीजेपी जब अयोध्या हार गई तो हमने देखा जो राज्य की सियासत ही नहीं, केंद्र की सियासत में काफ़ी ये उछला, और अयोध्या को लेके बीजेपी पे लगातार जो विपक्ष था हमलावर रहा। जो भाई, आपने तो राम मंदिर का वहाँ निर्माण कराया, और राम आपकी नैया को, भगवान राम आपसे नाराज हैं, आपकी नैया को इसलिए उन्होंने पार नहीं लगाया। तो उसके बाद से सीएम योगी और पूरा बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो टीम थी, वो मिल्कीपुर पे उनको फोकस हो गया। मिल्कीपुर में चुनाव आपको जो 10 विधानसभा सीट पे होना था एक साथ, लेकिन उसमें मिल्कीपुर में नहीं हो पाया था, 9 सीटों पे चुनाव हुआ था। तो वो उसी समय से लगातार, और देखिए मिल्कीपुर जो था सो सीएम योगी अपने इसमें रखा था, जो 10 सीटों पे चुनाव, जहाँ जो चुनाव होना था, तो हर जो बड़े मंत्री थे, 2 मुख्यमंत्री हो गया, सचिव वहाँ का जो 30, तो हर जो 5 जो वहाँ के प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उनको 2-2 सीट दिया गया था। तो 2 सीट में से ये जो मिल्कीपुर सीट था, सीएम योगी ने अपने खाते में रखा था। उसके बाद से लगातार जो 30 मंत्रियों का ये बना चुनाव प्रचार के लिए, तो 6-6 का कोटा बना, तो सभी लोग लगातार सब जगह पर प्रचार करते। लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पे बीजेपी की जो है
मेहनत है वो रंग लाने वाली नहीं, है। इसमें देखिए एक चीज मुझे और करना है, चूंकि अखिलेश यादव भी ने भी जो यादव उनका कार्ड है और पासी कार्ड है, उसका एमवाई समीकरण, उनका जो मुस्लिम वाला समीकरण है, उसका ब्राह्मण वोटरों को भी उन्होंने रिझाने की कोशिश की है। और जो लोअर क्लासेज के जो सॉरी पीडीए क्लासेज के जो 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 फॉर्मूला है उसको उन्होंने लागू करने का कोशिश किया। तो काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ है। हालांकि इस पे आरोप ने चूंकि हम आरोप लगाए हैं बीजेपी पे आरोप लगाए हैं, तो अगर हो सकता है ये अखिलेश यादव का डिफेंस उनको ये पता चल गया हो जो हम वहाँ से पिछड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये डेफिनेट क्या वो बोलते हैं मैकेनिज्म है कि अपना पहले ही हो सकता है, लेकिन अभी भी टफ फाइट है। टफ फाइट है। आपने पीडीए का जिक्र किया गौरव, पीडीए का फॉर्मूला ये जो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए थे यहाँ पर भी अपनाया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन वो पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में सफल हुआ था, उपचुनाव में सफल नहीं हुआ। तो क्या मिल्कीपुर में वो फॉर्मूला सफल होता दिख रहा है आपको? देखिए, हमने हमेशा से देखा है जो उपचुनाव होता है उसमें जो मतदाता होते हैं वो सत्ता के फ्लो के साथ जाते हैं। हमेशा से ऐसे आपने देखा हो, चाहे वो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो लगातार कहते भी रहते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का होता है, और हमने कई मौके पर ये चीज़ें देखी भी हैं। जिन परिस्थितियों में मिल्कीपुर का चुनाव हुआ और जिस तरीके से चुनाव हुआ, आपने देखा हुआ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर एक था। उन्होंने कई पीठासीन अधिकारियों के वीडियो तक वायरल किए सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि कई तरीके के शिकायत पत्र भी इलेक्शन कमीशन को दिया गया। आपने अखिलेश यादव का कल वो बयान सुना होगा जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव था ये परसेप्शन बनाम बढ़त को बरकरार रखने का था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ, 5 तारीख का मतदान हुआ, उसमें एक चीज़ तो है कि परसेप्शन बनाते हुए नज़र आ रही है कि ये जो अयोध्या की जो हार मिली थी जो लोकसभा में, उस परसेप्शन को तोड़ते हुए उपचुनाव में बढ़त हासिल करते हुए और एक संकेत देना चाहती है एक तरीके से कि हम 2027 के लिए तैयार हैं, और कह भी ये भी सकते हैं कि उन्हें अपनी तैयारी पूरी करते हुए विद द फ्लो लोगों के साथ चलने की कोशिश करने का प्रयास भी किया है। बिल्कुल। और विद द फ्लो की मैं बात करूं तो विद द फ्लो में उन्होंने उपचुनाव में भी पूरी तैयारी थी उनकी, जिस तरह से उपचुनाव में तैयारी के साथ उतरे थे। हमने लोकसभा चुनाव की भी बात की, लोकसभा चुनाव में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या की सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत लेगी। इतना उम्दा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। वो सेम जो मोमेंटम था वो उपचुनाव में भी बरकरार रखना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन 7-2 से वो उपचुनाव कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ गए। अब मिल्कीपुर फाइनल फ्रंटियर में कहूँगा विधानसभा चुनाव में जाने से पहले, तो क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आता है नतीजा, तो विधानसभा चुनाव में आगे जाते हुए कितना वो एक मोराल डाउन करने वाला रहने वाला है, और बीजेपी के लिए क्या कैसा रहेगा अगर वो ये चुनाव जो है उपचुनाव हार जाती है? देखिए, जो अभी तक का जो वहाँ से जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे जो हमारे जो टीम थी वहाँ से जो रिपोर्ट आया और ये एग्जिट पोल पे हमने देखा, तो उससे यह है जो ये चुनाव जो है मिल्कीपुर वो बीजेपी जीतने जा रही है। और जो अगर विधानसभा चुनाव उपचुनाव की बात करें तो 10 में से 8-2 का ये रिजल्ट होगा, क्योंकि पहले ही 7-2 का था 9 में से, तो अब 10 में से 8-2 का ये बीजेपी जीतने जा रही है। इस जीत के साथ ही जो बीजेपी है सो एक माहौल बना के 2027 के रन में, जैसे ही आप देखेंगे जो 26 फरवरी को जब महाकुंभ में शिवरात्रि के मौके पे जैसे महाकुंभ स्नान का समापन हो जाएगा, तो उसके बाद बीजेपी जो 2027 के सीएम योगी उसके मूड में आ जाएंगे और पूरी तरह से ये हो जाएगा। तो ये एक जीत। और जब उत्तर प्रदेश के सियासत में देखें तो ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, इसके बाद कोई 2027 तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये जीत जो होता है सो एक तो निश्चित रूप से जो आप समझिए जो अगर फाइनल मैच आप कोई जीत के नए मैच में आप उतरते हैं तो उसका एक मोरल अपना होता है, तो वो मोरल लेके जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी को आप कम अगर उस उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी अगर ऑड्स को डिफाई करते हुए बीजेपी को हरा देती है, तो क्या रहेगा बीजेपी के लिए माहौल अगले चुनाव में उतरने? तो देखिए, फिर बीजेपी के लिए थोड़ा सा अपने को मोमेंटम सीएम योगी को गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद से हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ा सा हमें चेंज भी देखना पड़े। लेकिन इसकी संभावना कम है जो बीजेपी की यहाँ से मिल्कीपुर से बीजेपी के हारों। हालांकि कल जब बक्सा खुलेगा तो 10 बजे
बजे तक ईवीएम जब खुलेगा तो 10 बजे के आसपास तक ये साफ हो जाएगा जो वहाँ पे बीजेपी वापस बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर समाजवादी पार्टी अपना किला बचा पाएगी कि नहीं। बिल्कुल ऑड्स बहुत स्टैक्ड अप हैं और ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर अपर हैंड लेकर आती है। क्या बीजेपी ये जो बेस्टियन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खोया था, अपनी साख जो है बीजेपी ने खोई थी, क्या उसे उपचुनाव में वो वापस जीत पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लोकसभा का नतीजा ही जो है रिपीट करेगी और सबको चौंकाते हुए मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत जाएगी। ये सब कल पता लग जाएगा 8 बजे से नतीजे न्यूज़ स्टेट पर लगातार आप देख सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट के साथ बने रहे। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।